जो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण बड़े हैं ये सिद्ध किया। अब अंतिम निर्णय आया, वो जो जज है किसी एक को तो सिद्ध करेंगे कि भाई ये बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि राम जी बड़े हैं। क्यों? क्योंकि राम को असुर भी पसंद करते थे। संसार में सबको तो पसंद करते ही हैं, लेकिन असुर भी राम को पसंद करते थे। कैसे? रावण जरूर युद्ध कर रहा था भगवान राम के साथ, लेकिन जब मेघनाद मारा जाता है तो उस समय मेघनाद की पत्नी सुलोचना उनके पास आती है कि भाई सिर तो यहाँ है, धड़ वहाँ है, और मैं सती होना चाहती हूँ। आप कैसे भी उनका धड़ मंगवा लीजिए। तो रावण सुलोचना को कहते हैं कि आप स्वयं चली जाओ। अरे भाई, शत्रु के पास बहू को जाने के लिए जो भेज रहा है, राम शत्रु है, लेकिन कहते हैं आप वहाँ चले जाओ। राम संयमी है, सदाचारी है, सद्गुणी है, आपको भी आदर देंगे। उस स्त्री को आदर देते, कोई भी स्त्री है उसको आदर देते। तो आप जाओ और अपने पति की धड़ लेकर के आ जाओ, इसमें संशय मत करो। तो कहने का अभिप्राय, असुर होने पर भी राम का गुणगान कर रहे हैं। तो जो भगवान राम थे, 14 साल के जो वनवास उनको मिला, ये माता पिता के आशीर्वाद होते। अच्छा, आशीर्वाद यदि नहीं सोचते तो झगड़ा करना शुरू कर देते। ये आपकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। कल हमने कहा कि राजा बनो, आज कहते कि जंगल में जाओ। मैं किस बात को मानूं? दो बातें हो गई ना, कौन सी, किस बात को मैं मानूं? लेकिन राम जी ने कहा, जो कल विधि बताए थे वो फिर निषेध हो गया, और विधि की अपेक्षा जो निषेध है वो बलवान होता है। वो निषेध होता है वो बलवान होता है। इसलिए भगवान राम ने कहा, मैं सहर्ष जंगल जाने के लिए तैयार हूं। वो तैयार हो ही गए, माता को मना ली, सबको मना ली, तैयार हो गए। कहने का मतलब, सबके दिलों को जब आप जीतेंगे तभी तो आप राजा घोषित होंगे। तो इसलिए माता पिता यदि कुछ नकारात्मक बातें कह भी दें, होता है कोई बीमार है, असमर्थ है, कुछ गाली भी निकल सकती है, लेकिन उस गाली को आप गाली मत सोचिए। उस गाली में आपके लिए हित सराबोर है, आपका कल्याण उसमें निहित है। तो यहाँ कहते हैं, अपमान करने से 200 जन्म तक उसको काला सांप बनना पड़ेगा, और कठोर वचन जो कहते हैं माता पिता को, कहते हैं उसको घड़ियाल बनना पड़ेगा, मगरमच्छ बनना पड़ेगा, जलीय जीव घड़ियाल बनना पड़ेगा। और जो डांटते हैं माता पिता को, कठोर वचन कहते हैं, वो मर करके आगे चल करके वृक्ष बनते हैं। वो वृक्ष बनेंगे तो कोई टहनी काटेगा, कोई पेड़ काटेगा, कुछ करेगा, क्योंकि आपने यहाँ कुठारघात की माता पिता को कठोर वचनों के द्वारा। तो आगे चल करके वृक्ष उसको बनना पड़ेगा।
और जो सम्मान बिल्कुल देते नहीं माता पिता को, कहते हैं कुंभीपाक नामक नरक में उसको सड़ना पड़ेगा। देखो ये विष्णु पुराण में सब लिखा हुआ है, और हम लोग सोचते हैं ये कुत्ता कैसे बन गया, सुअर कैसे बन गया, ये वृक्ष कैसे बन गया। अरे अभी इतने सुंदर मनुष्य शरीर मिला हुआ है, उसका सदुपयोग करना चाहिए, सदमार्ग में उसको लगाना चाहिए। ठीक है, गलती हो भी गई तो उस गलती को आप सुधार कर सकते। मनुष्य है तो मनुष्य में कभी गलती हो जाती है, लेकिन उसका अभिप्राय नहीं, उस गलती को आप दूर नहीं कर सकते। भगवान आपको विवेक बुद्धि भी दिए, शास्त्र दिए हम लोगों को, तो क्या करना है क्या नहीं करना है ये शास्त्र निर्णय करता है। तो इसी प्रकार जो माता पिता को सम्मान नहीं देते हैं, कहते हैं आगे चल करके इस लोक में तो उसका कल्याण नहीं होगा, परलोक में भी उसका कल्याण नहीं होगा, दोनों लोगों से वो चित्त हो जाते हैं। तो इसलिए माता पिता स्वयं देवता स्वरूप है, माता पिता भगवत स्वरूप है। मातृदेव, देखो इसको केवल वेद में मातृदेव व पितृदेव में बताया, अब उसकी व्याख्या ये पुराण में दिखाई पड़ता है। वेद की जो व्याख्या है ये पुराण है, कि व्यवहारिक जीवन में हम उसको कैसे उतार सकते हैं, सरलता से समझदारी से उस वेद मंत्र को आप अपने आचरण में कैसे ला सकते हैं, ये पुराण बताते हैं। अभी यहाँ दो प्रसंग ऐसे आ रहा है, जो माता पिता की सेवा की, इस लोक में भी उनको सम्मान मिला और परलोक में भी सम्मान मिला। और जिन्होंने अपमान किए माता पिता को, उनको नारकीय गति प्राप्त हुई। कौन है क्या है इसका विचार हम लोग कल करेंगे, कैसे इस लोक और परलोक में उनको सम्मान मिला। तो इसलिए माता पिता पूज्य है, आदरणीय है, सम्मानीय है, तो हर समय उनको सम्मान मिलना चाहिए और पूज्य भाव रखना चाहिए, ताकि इस जीवन में आपको शांति मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी। इसका विचार पुनः हम लोग कल करें।